You can speak English, you can form sentences, but one small mistake is still affecting your accuracy. For example, you say she go to college every day, which sounds understandable but not correct. And this exact problem comes from one rule. Your subject and your verb are not matching. Assalamu alaikum everyone and welcome to yet another session of Advanced English Learning. In today's session, we're going to understand an extremely important topic named subject verb agreement. लर्नर्स इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करके ना सिर्फ आपकी लैंग्वेज ग्रामर के लिहाज से करेक्ट हो जाएगी बल्कि आपकी स्पीकिंग और पर्टिकुलरली आपकी राइटिंग में एक क्लैरिटी आएगी और ये चीज़ आपको फॉर्मल राइटिंग में बहुत असिस्ट करेगी। इसलिए अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा नेचुरल, फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया। व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स योर वर्ब मस्ट मैच योर सब्जेक्ट। यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस ही, शी, इट सिंगुलर नाउन सिंगल एंटिटी को डिनोट करते हैं, इसलिए इनको सिंगुलर वर्ब ही फॉलो करेगा। इन द सेम वे यू, दे, वी प्लूरल नाउन को अगर एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाए तो वो प्लूरल एंटिटी को डिनोट करेंगे, इसलिए उनके साथ यूज होने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू अ कॉमन बट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जिस वक्त हम ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो हमें वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज हमारा सब्जेक्ट और वर्ब एग्री नहीं करेंगे। यानी शी रीड्स अ बुक करेक्ट कंसीडर किया जाएगा ना कि शी रीड अ बुक। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमें तमाम सब्जेक्ट्स में वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करना पड़ेगा। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब एग्री नहीं करेंगे और एज अ रिजल्ट हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कंसीडर किया जाएगा। फॉर इंस्टेंस, आई एम रीडिंग अ बुक या ही इज रीडिंग अ बुक करेक्ट कंसीडर किए जाएंगे ना कि आई एम रीड अ बुक या आई इज रीड अ बुक या ही इज रीड अ बुक या ही एम रीड अ बुक। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू हमें पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमें अपने सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट कायम करने के लिए चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। हमें आईएनजी ऐड करना पड़ेगा और हमें उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करना पड़ेगा। After the basic concept or idea, let's take a look at some of the key subject-verb agreement rules. Rule number 1, a verb must agree with its subject in number, which means a singular subject takes a singular verb and a plural subject takes a plural verb. यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक शख्स होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट प्लूरल यानी एक से ज़्यादा लोग होंगे तो फिर वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग यानी प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क, द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क। रूल नंबर 2, व्हेन टू or more subjects are joined by and they usually take a plural verb because they form a compound subject। यानी अगर दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ मिलाया जाएगा तो प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा क्योंकि वो कंपाउंड सब्जेक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स, द टीचर एंड द स्टूडेंट are discussing the lesson. Rule number 3, when subjects are joined by or nor, the verb agrees with the subject that is closest to it। यानी अगर सब्जेक्ट्स को और या नॉर के ज़रिए मिलाया गया हो तो जो सब्जेक्ट इन दोनों यानी और या नॉर के ज़्यादा क्लोज होगा वर्ब इसके साथ एग्री करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, either the students or the teacher is responsible।
Rule number 4, indefinite pronouns such as everyone, someone, each and nobody etc. are always treated as singular and take singular verbs. Learners, someone, everyone, each etc. ऐसे प्रोनाउंस हैं जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ इशारा नहीं करते। जब इनमें से किसी को एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया होगा तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन इज रेडी फॉर द टेस्ट, ईच ऑफ द players has a uniform. Rule number 5, collective nouns usually take a singular verb when the group is considered as a single unit, but they may take a plural verb when the members of the group are acting individually. यानी कलेक्टिव नाउन्स अगर एज अ यूनिट या सिंगल एंटिटी एक्ट कर रहे हों तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाएगा, बट अगर हर मेंबर को इंडिविजुअली कोई एक्शन परफॉर्म करता दिखाया जाए तो फिर प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द टीम इज विनिंग द मैच, द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स। रूल नंबर 6, अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर and therefore take singular verbs. जब ऐसे नाउन्स को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाए जिनको काउंट नहीं किया जा सकता तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस, फर्नीचर इज वेरी कॉस्टली। रूल नंबर 7, द फ्रेज अ नंबर ऑफ टेक्स अ प्लूरल वर्ब बिकॉज इट रेफर्स टू सेवरल आइटम्स, while the number of takes a singular verb because it refers to a single quantity. Learners, a number of एक से ज़्यादा चीज़ों की जानिब इशारा करता है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, जबकि द नंबर ऑफ सिंगल क्वांटिटी की तरफ इशारा करता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाएगा। For example, a number of students are absent today. The number of students is increasing. Rule number 8. Titles of books, subjects, and names of countries or organizations are treated as singular and take singular verbs. यानी बुक्स और सब्जेक्ट्स के नेम और कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस के नेम के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। For example, English is my favorite subject. The Canterbury Tales is a famous work. This brings us to the end of today's session. In this session, we discussed about subject-verb agreement, and then we talked about some of the important rules related to this concept. We will discuss more rules in our next session. Till then, goodbye and thanks for watching. We will discuss more